गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला के सिलेबस के अनुसार हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अभी इन दिनों हम 9th चैप्टर भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। और पिछले लेक्चर में ढाका की मलमल के बारे में मैंने पढ़ाया, फिर ढाका की साड़ियों के बारे में आपने पढ़ा और चंदेरी साड़ियों के बारे में। ये तीनों ही भारत के परंपरागत वस्त्र हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। और आज का जो टॉपिक है वो है बालूचर और बूटीदार साड़ियाँ, और दूसरा है पीताम्बर और पैठनी। तो पहला हम ले रहे हैं बालूचर और बूटीदार साड़ियाँ। मुर्शिदाबाद के पास में एक बालूचर जगह है, और उस जगह चूँकि ये साड़ियाँ बनती है इसलिए हम इन्हें बालूचरी कहते हैं। मतलब मुर्शिदाबाद में बालूचर जगह है और चूँकि बालूचर में बन रही है तो हम इसे बालूचरी कहते हैं। उसी तरह से इनके जो बीच के भाग में छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई होती है, और छोटी बूटी बनी होने के कारण हम इसे बूटीदार भी कहते हैं। एक तो स्थान के अनुसार हो गया और एक डिज़ाइन के अनुसार, मतलब छोटी बूटियाँ होती है इसलिए बूटीदार साड़ियाँ भी हम इनको कहते हैं। फिर जो ये छोटी छोटी बूटियाँ होती है, इन बूटियों में जो आकृति या डिज़ाइन होते हैं वो होते हैं फूल, पत्ती, पशु की आकृति, पक्षी, मानव आकृतियाँ। ये आकृतियाँ उन छोटी छोटी बूटियों के रूप में साड़ी पर बनाई जाती है। और पल्लू जो होते हैं इनके, जो बालूचर और बूटीदार साड़ियों के, वो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन के बनाए जाते थे। और बालूचर साड़ियाँ हैंडमेड होती है, हाथ के करघे से, मशीनों पे नहीं बनती, हाथ के करघे से बनाई जाती है। बालूचर साड़ियों में अगर हम अधिकतर साड़ियों में एक डिज़ाइन देखें तो एक बहुत ही प्रचलित बूटा है कि मुगल काल के समय एक तोरंज या गुलदस्ता हुआ करता था, वो सबसे अधिक इसमें प्रचलित बूटा होता है। उसके अलावा हाथ में फूल लिए हुए बेगम का चित्र, ये भी एक बहुत अच्छा, इसमें बार बार हर साड़ी में एक डिज़ाइन आता है, या तो मुगल काल का तोरंज और गुलदस्ता, ये बहुत ज़्यादा साड़ियों में डिज़ाइन दिखता है, या फिर हाथ में फूल लिए हुए बेगम, ये वाला डिज़ाइन भी साड़ियों में बहुत ज़्यादा मिलता है, या फिर चूड़ीदार और झब्बा, चूड़ीदार झब्बा पहने हुए, या फिर जो फारसी परिधान होते हैं, फारसी परिधानों में घोड़े पर सवार एक व्यक्ति, उसका चित्र भी इन साड़ियों में बहुत अधिक मिलता है। तो ये सारे जो हैं वो बालूचरी और बूटीदार जो साड़ियाँ हैं उनमें ये नमूने अधिकतर बनाए जाते थे। मतलब मुगल काल का तोरंज गुलदस्ता, हाथ में फूल लिए बेगम, या फिर चूड़ीदार झब्बा, और या फिर फारसी परिधानों पर पहने हुए घोड़े पर सवार किसी भी युवक का चित्र। ये तो है बालूचर और बूटीदार साड़ियों के बारे में। फिर दूसरा है पीताम्बर या पैठनी। पीताम्बर और पैठनी नाम क्यों है इसका? भारत के जो दक्षिण में हैदराबाद जगह है वहाँ एक पैठण जगह है, और पैठण स्थान पर ये साड़ियाँ बनाई जाती है, इसलिए हम इन्हें पैठनी कहते हैं। पैठनी या पीताम्बर में सिल्क के धागे यूज़ किए जाते हैं, यानी सिल्क के धागों से बना हुआ जो वस्त्र होता है वो ये पीताम्बर और पैठनी वस्त्र होता है। लेकिन आजकल ये वस्त्र नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि जब पीताम्बर और पैठनी बनाते थे बहुत पहले तो इसका मूल्य बहुत ज़्यादा आता था, तब 2000 से 3000 रुपये आया करता था। तो इसे सिर्फ राज परिवार ही पसंद करते थे क्योंकि ये बहुत ही महंगा हुआ करता था। और महंगा इसलिए भी होता है क्योंकि एक तो हाथ से बनाए जाते हैं,
दूसरी बात में जो कारीगर हैं वो करीब 5-6 महीने लगा देते थे एक ही वस्त्र बनाने में, इसलिए ये महंगा पड़ता था। पीताम्बर जो वस्त्र होता था उसे पुरुष भी इस्तेमाल करते थे और उन्हें धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ के कार्यों में और शुभ अवसरों पर पहना जाता था। फिर जो ये पीताम्बर है ये सिल्क से बना हुआ है, सिल्क के धागे से बना हुआ है, लेकिन ये सिल्क का जालीदार वस्त्र होता है और सिल्क के जालीदार वस्त्र के ऊपर सोने और मतलब सोने के तारों से थोड़े नमूने बने हुए होते थे पीताम्बर या पैठनी जो वस्त्र होता था उसमें। और इसकी जो संपूर्ण रंग योजना होती थी पीताम्बर पैठनी की, जो कलर कॉम्बिनेशन होता था वो बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप में होता था, हैप्पैज़ार्ड वे में नहीं, बिल्कुल जो रंग जहाँ होना चाहिए तो रंग संयोजन, रंग व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से हुआ करती थी। और जो ये साड़ियाँ होती है बहुत ही कलात्मक समरूपता लिए हुए ये साड़ियाँ बनाया करते थे। इसमें महीन सिल्क यूज़ होता था साड़ियों में, साड़ियाँ महीन सिल्क के धागों से बनाई जाती थी और उसके ऊपर जो नमूने होते थे वो सुनहरी काम से बनाए हुए होते थे। और साड़ियों के जो बॉर्डर और पल्लू होते थे उनको अलग से तैयार कर लेते थे, उन पर जो भी रंग, डिज़ाइन, धागे, तो उनको पल्लू को और बॉर्डर को अलग से बनाकर और साड़ी के साथ बाद में सिल दिया करते थे। साड़ियों के जो रंग होते थे वो होते लाल, पीला या नारंगी, इस तरह के रंग की साड़ियाँ होती थी, लाल, पीली या नारंगी रंग की साड़ी होती थी और उनके ऊपर सुनहरी रंग के चेक्स बने हुए होते थे या सुनहरी लंबी लंबी धारियाँ बनी हुई होती थी। सुनहरी तार होते थे, उनसे धारियाँ या चेक्स बने हुए होते थे। फिर ये जो चेक्स होते थे, धारियाँ होती थी, इनके बीच बीच में हंस या बतख का नमूना बना होता था और हंस और जो बतख का जो नमूना होता था उसकी चोंच में एक जैतून की पत्ती की भरावन हुआ करती थी। मतलब जो बीच का जो चेक्स और धारियों के बीच का भाग है उसमें हंस या बतख बना देते थे नमूने के रूप में और हंस और बतख के भी चोंच में जैतून की, ऑलिव की जो पत्ती होती थी, लीफ होती थी, वो भर दिया करते थे। और इनके जो बॉर्डर और पल्ले होते थे वो अलग से बनाते थे, तो वो गहरे रंगों में बनाते थे और गहरे रंगों के अलावा जो बॉर्डर होता था या पल्लू होता था उसमें एक मुख्य डिज़ाइन होती थी, मतलब एक मोर होता था जो कि फूलदान का सहारा लिए हुए होता था, वो अधिकतर इनमें डिज़ाइन हुआ करती थी। उसके अलावा इनमें एक और डिज़ाइन, जैसे फूलदान में फूल लगे हुए हैं, वो इनका एक डिज़ाइन होती थी, लेकिन फूलदान में जो फूल होते थे वो कॉनिकल शेप में, मतलब दूर ऐसे, मतलब दूर से बने हुए हैं, फिर बड़े बड़े होते जा रहे हैं और कॉनिकल शेप में फूलदान में फूल बने हुआ डिज़ाइन पीताम्बर साड़ी में मिला करता था। फिर ये जो डिज़ाइंस होती थी उनका जो डिज़ाइन जिस रंग से बनाते थे वो डिज़ाइन का रंग नीला या लाल या सफ़ेद रंग का होता था। मतलब ये रंग की तो साड़ियाँ होती थी लाल, पीली या नारंगी, उन पर चेक्स होते थे, या फिर इन पर जो डिज़ाइन होते थे वो नीला, लाल या सफ़ेद रंग के होते थे। फिर ये जो डिज़ाइन बनाते थे उसके ऊपर हल्का सा सुनहरी काम किया करते थे और पल्लू पर फूलों के डिज़ाइन होते थे अधिकतर, और फूलों के डिज़ाइन भी एक तोरण जैसा होता था, एक आर्च होता था, एक आर्च और उसके नीचे फूलों का एक डिज़ाइन होता था। उस तरह से पीताम्बर की जो साड़ियाँ होती थी या पैठनी साड़ियाँ होती थी वो बनाई जाती थी। तो आज जो हमने पढ़ा वो है बालूचर या बूटीदार साड़ियाँ या पीताम्बर और पैठनी साड़ियाँ।
बालूचर और बूटीदार क्यों नाम पड़ा? बालूचर इसलिए पड़ा क्योंकि मुर्शिदाबाद के पास में बालूचर जगह में ये बनती है, इसलिए बालूचरी इनका नाम पड़ा। बूटीदार क्यों पड़ा? क्योंकि छोटी छोटी बूटियाँ इनमें बीच बीच के भाग में भर देते थे, इसलिए बूटीदार पड़ा। और ये जो बूटियाँ होती है वो फूल, पत्ती, पशु, पक्षी, मानव आकृति ये सब इनमें बनाया करते थे। और जो बालूचर साड़ियाँ हैं वो हाथ करघे पर बनाई जाती थी। इनके पल्लू पर बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाया करते थे, और कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जैसे पुराने मुग़ल काल के कोई तोरंज या गुलदस्ते वाला एक डिज़ाइन, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित था, या फिर हाथ में फूल लिए हुए बेगम का चित्र होता था, या फारसी परिधानों में सुसज्जित घोड़े पर सवार जो सवार होता था उसके चित्र नमूने के रूप में यूज़ करते थे। वो तो होते थे बालूचर और बूटीदार साड़ियों में। फिर दूसरा है पीताम्बर या पैठणी। पीताम्बर और पैठणी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि भारत के दक्षिण में जो हैदराबाद जगह है और हैदराबाद में पैठण जगह में इसको बनाया, इसलिए इसको पैठणी नाम दिया गया। हालांकि आजकल ये वस्त्र नहीं बनता, क्योंकि जब ये बनाते थे तो ये बहुत महीनों तक कारीगर इसको बनाया करते थे, बहुत महंगा पड़ता था। उस ज़माने में 2000 से 3000 रुपये में तो सिर्फ राज परिवार ही इसका आनंद उठाता था, वो ही इसको पसंद करते थे क्योंकि ये बहुत ही महंगा बनता था। और इसमें जो पीताम्बर वस्त्र था वो पुरुष भी पहनते थे, और धर्म के काम में, धार्मिक अनुष्ठानों में, पूजा में, पाठ में, या फिर कोई शुभ अवसर पर भी पीताम्बर को पहना जाता था। और जो पीताम्बर और पैठनी जो साड़ियाँ होती थी वो सिल्क के धागों से बनी होती थी। सिल्क के धागों पर सोने के तारों से नमूने बनाया करते थे। इनकी रंग संयोजना बहुत अच्छी हुआ करती थी। साड़ियों के रंग जो होते थे वो लाल, पीली, नारंगी रंग की होती थी। उसके ऊपर सुनहरी रंग की धारियाँ या चेक्स होते थे, और जो डिज़ाइन होती थी वो नीले, लाल या सफ़ेद रंग की होती थी। और जो चेक्स होते थे उसके बीच बीच में कोई मोर, बतख, हंस, बतख इनकी डिज़ाइन होती थी, और हंस और बतख की चोंच में जैतून की पत्ती दबी हुई होती थी। ऐसे डिज़ाइन वो वहाँ भर देते थे। और जो इनके चेक्स में इन साड़ियों के ऊपर डिज़ाइन होते हैं उन पर जो भी नीले, लाल या सफ़ेद रंग के फूलों के डिज़ाइन, फूलों के तोरण के नीचे वाले डिज़ाइन, या फिर जो पल्लू होता था उसमें एक मोर बिल्कुल फूलदान का सहारा लिए हुए है, ऐसे डिज़ाइन, लेकिन उन पर भी सुनहरी काम किया हुआ होता था। तो इस तरह से ये बालूचर और बूटीदार साड़ियों के बारे में है, और पीताम्बर और पैठनी वस्त्रों के बारे में है। थैंक यू।